ओम शांति पैराडाइज लर्निंग में क्लास 12 के मैथ पढ़ने के लिए आप सबको स्वागत है। आज आइए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्लास 12 की मैथ वेक्टर से सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे बच्चों। मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट जो एग्जामिनेशन के पर्पज से सारे एग्जामिनेशन के टाइप से होंगे। फुल कॉन्सेप्ट के साथ अर्थात कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। एक ही वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया जाएगा बच्चों वेक्टर से। तो आइए बच्चों बिना विलम्ब किए हुए अब क्लास को प्रारंभ करता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दिया है। ए डॉट बी पूछ रहा है बच्चों, ए डॉट बी पूछ रहा है। ए डॉट बी मतलब आप लोग समझते हैं, आप लोग जानते हैं कि आई डॉट आई एक, के डॉट के एक, जे डॉट जे तो एक। आइए बच्चों तो देखिए तो 4 में 2 से 4 में 2 से तो 8 हो जाएगा। अब देखिए 5 में 2 के साथ तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा बच्चों। और देखिए कुछ नहीं तो एक है इसका और इसका भी 1 है तो 1 में 1 से के डॉट के तो 1 हो जाएगा। आइए बच्चों 8 1 9 और -10 बराबर कितना, -1 हो गया। ऑप्शन है बच्चों यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, देखिए ऐसा सवाल देख के लोग डर जाते हैं कि कैसा दे दिया, तो जटिल सवाल दे दिया। लेकिन डरना नहीं बच्चों, ओ ए हो गया, इसको ए मान लिया, दूसरा वेक्टर को ओ भी मान लिया और तीसरा को क्या मान लिया, ओ सी मान लिया। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले ए भी ज्ञात कर लेते हैं। संरेख कह रहा है, कॉलिनियर कह रहा है बच्चों। तो आइए तो ए बी ज्ञात करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए लिख सकते हैं। तो आइए बच्चों ओ बी का मान आप लोग देख रहे हैं क्या, ऐसे लिख देते हैं 6i हो गया माइनस जे हो गया, अब +2k हो गया। अब देखिए बच्चों माइनस ओ ए, तो ए यदि प्लस में जो डिजिट रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। सारे प्लस में है तो सारे माइनस में लिख दीजिए आप। 2i हो गया और -j हो गया, अब -k हो गया, ठीक है। आइए बच्चों 6 में से 2 तो 4i हो जाएगा, ठीक है। और j वाला देख रहे हैं बच्चों 2j हो जाएगा और k वाला देखिए तो k हो जाएगा। आइए ए बी के बाद क्या हो जाएगा, ए बी के बाद बच्चों हम लोग बी सी ज्ञात कर लेते हैं इसके लिए। तब बी सी ज्ञात कीजिएगा तो हम लोग लिख सकते हैं ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस क्या ओ बी। ओ सी के मान देखिए तो बच्चों 14i है, उसके बाद -5j है, उसके बाद 4k है। आइए इसमें जो प्लस में रहेगा वो माइनस में यानी 6i और ये माइनस में है तो किस चीज़ में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। प्लस वाला माइनस यानी 2k हो गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों, यानी देख रहे हैं 14 में से 6 जाएगा 8i हो गया, उसके बाद 5 और 6 -11 हो जाएगा। देखिए तो i के बाद j वाला गड़बड़ हो रहा है क्या, 5 में से j तो -4j हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों k छूट गया है, हाँ 4 में k लगा हुआ था तो घट के कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। आइए तो इसको हम लोग बच्चों इसमें जो है उसको x1 कर देते हैं और इसको y1 कर देते हैं और इसको क्या z1 कर देते हैं, ठीक है z1, और इसको क्या x2 y2, अच्छा यहाँ कर दें, अच्छा फिर देखिए इसमें कर देते हैं, इसको x2 कर देते हैं, इसको y2 और इसको क्या z2 बना देते हैं, ठीक है। आइए बच्चों तो x1 y x2 कीजिए तो x1 के मान 4 है और x2 के मान है कितना बच्चों 8 है, शर्त तो ही होता है ना। और y1 y y2 तो y1 के मान -2 और y2 का कितना देखिए तो -4 है। शर्त लिख सकते हैं x1 y x2, इसका शर्त देखिए यहाँ लिख देते हैं। शर्त क्या लिखिएगा आप लोग, x1 y x2 और y1 y y2 और क्या z1 y क्या z2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका ये कंडीशन हो गया बच्चों। तो देखिए आप लोग कुछ नहीं करना है। आइए तो हम लोग देख रहे हैं फिर कितना, इसका कितना 1 है
और उसका 2 है। अब काटिए तो माइनस से माइनस 4 से 2 बार में कट हो गया, ये 2 बार में, यानी सारी जगह 1/2 आ गया बराबर 1/2 हो गया, यानी यह संरेख हो गया बच्चों। तो क्या लिख सकते हैं आप लोग, देखिए तो, यानी ए बी सी क्या है, समरेखीय कि असमरेखीय है कि ए बी लंब बी सी कर रहा है, तो संरेख हो गया ना, यानी बच्चों ए, ऑप्शन ए हो गया आपको। आइए नेक्स्ट सवाल, समझ गए इसको, ऐसा सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो ए बी पहले हम ओ ए मान लिए, ओ बी मान लिए, ओ सी मान लिए, वेक्टर जो फर्स्ट में था उसे ओ बी, सेकेंड में था ओ बी, और थर्ड में तो ओ सी माने। ए बी निकालिएगा तो ओ बी माइनस ओ ए, और बी सी निकालिएगा ओ सी माइनस ओ बी, ठीक है। एक जो फर्स्ट ए बी से जो वेक्टर होगा उसको x1 y1 z1 कहिएगा, और सेकंड जो वेक्टर प्राप्त बी सी से होगा x2 y2 z2। इसका शर्त हमने लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं, x1 y x2 y1 y y2 z1 y z2। तो देखिए बच्चों इस पर सेट कर दिए तो सारी जगह कट कितना 1/2 1/2, यानी सब बराबर आ गया बच्चों। सब बराबर आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, संरेख बोलते हैं। आइए, यदि किसी त्रिभुज की 2 आसन्न भुजाएं इतना, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है बच्चों। तो 1/2 गुने जानते हैं आप लोग कि क्या, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी होता है। तो ये देख रहे हैं बच्चों कि मॉड के अंदर है, मॉड से 1/2 जो है हाफ है वो मॉड से बाहर रहना चाहिए। तो देख रहे हैं कि इसके अंदर ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ना ही ये भी होगा। तो होगा कौन सा बच्चों, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आइए ये भी देखिए आपके लिए बहुत फिर आ गया ऐसा ही सवाल। तो ये ओ ए हो गया, ये क्या हो गया, ओ बी हो गया, ये क्या हो गया, ओ सी हो गया। देखिए बच्चों, तो फिर हम लोग ये भी ज्ञात कर लेते हैं। यदि ये भी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जामिनेशन के दृष्टि से है बच्चों। आइए तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ए बी निकालने के लिए अभी बताए थे क्या, ओ बी माइनस क्या ओ ए बताए थे। तो ओ बी के मान कितना बच्चों, 40i माइनस 8j, और इसको घटाने के लिए बताए थे। दोनों प्लस में है तो दोनों किस चीज़ में, माइनस में हो जाएगा, 60i हो जाएगा। और क्या बच्चों, 60i और कितना माइनस कितना 3j हो जाएगा, ठीक है। इसको यदि घटा देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 40 में से घटाइए 60 को तो माइनस का चिन्ह बड़ा, यानी माइनस 20i हो गया। फिर देखिए बच्चों ये दोनों ऐड कीजिए तो 8 3 माइनस 11 कितना j हो जाएगा। आइए अब देख लेते हैं बच्चों, हम लोग क्या ज्ञात कर लेते हैं, बी सी। तो बी सी ज्ञात कीजिएगा ना आप लोग, तो क्या लिख सकते हो, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी। तो ओ सी का मान देख लेते हैं बच्चों, एक्स आई माइनस 52j हो गया, ठीक है। और माइनस ओ बी, तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी 8j हो जाएगा, ठीक है। आइए बच्चों, तो हम लोग ए दोनों में से आई कॉमन ले लेते हैं। तो आई कॉमन लेने के बाद x माइनस 40 हो गया ये। इसके बाद j कॉमन ले लेते हैं बच्चों, j ये तो सीधे कैलकुलेशन कर दीजिए, इसको कितना हो जाएगा, हटाइएगा तो 44 हो जाएगा, 44 और 6 50 और 2 52, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा, 44j हो जाएगा। तो अभी आप लोगों ने कह रहा है कि एक रैखिक होंगे अर्थात संरेख होंगे। तो कॉलिनियर का शर्त बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था, x1 बाई x2, यानी बच्चों देखिए तो माइनस 20 बटे कितना लिख सकते हैं, x माइनस 40। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जैसा ही सोल्व कर रहा हूँ। और कितना माइनस 11 बटे 4, 44 4 कर रहे हैं, माइनस से माइनस कट, 11 से 4 बार में कट गया बच्चों। अब देखिए आप लोग देख सकते हैं, इसको क्या क्रॉस गुना कर दीजिए आप लोग। तो x माइनस 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 में 4 से गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, माइनस 80 हो जाएगा क्या, हाँ 80 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखिए इसको घटा देते हैं, माइनस 80 या प्लस 40, तो कितना हो गया बच्चों, माइनस 40 हो गया। तो माइनस 40 है क्या, यानी ऑप्शन डी हो गया। समझे आप लोग, अभी बताए थे शर्त कंडीशन, बस कुछ नहीं। इसमें से आई कॉमन लेने के बाद x माइनस 40, इसमें से j कॉमन थी, ये तो सही सीधे डायरेक्ट हो जाएगा ऐसा।
तो इसको क्रिया कीजिएगा तो 44 जे आ जाएगा। और शर्त जान ही रहे, बस शर्त लगा के और इसको सोल्व कीजिएगा तो x के मान कितना आ जाएगा बोलिए। x का मान यानी -40 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। देखिए ऐसा प्रश्न आ गया, a क्रॉस b बराबर आ गया क्या, a डॉट b। देखिए तो क्रॉस के फॉर्मूला जानते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b, और इसका क्या होगा बताइए आप लोग। क्रॉस है तो क्या साइन थीटा ना, क्रॉस है तो साइन थीटा, डॉट है तो कॉस थीटा। मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b साइन थीटा। तो ए से आप क्रॉस कीजिए, ख़त्म हो गया, b से b ख़त्म हो गया, तो बच गया बच्चों इधर कॉस हो जाएगा आपको, डॉट हटेगा तो कॉस और क्रॉस हटेगा तो साइन। आइए तो साइन बाई कॉस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन बाई कॉस के हम लोग टैन थीटा कहते हैं। टैन में किसका मान 1 होता है बच्चों, 45 का। किसका होता है 45 का ना, तो हम लोग कितना लिख सकते हैं 45, यानी थीटा और कितना 45 मतलब कितना π/4 हो जाएगा। π/4 है आपका कोई ऑप्शन, समझे आप लोग। क्रॉस रहेगा तो साइन आ जाएगा और डॉट रहेगा तो कॉस। फॉर्मूला ये है आपको, ये कट गया तो आपको देखिए गुना में उधर जाएगा भाग में तो 10 हो जाएगा। 10 में किसका मान 1 होता है तो 44 का होता है। 44 को यदि पाई के रूप में लिखे तो कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, सदिशो इतना का बीच का कोण ज्ञात करना है। बीच का कोण तो आप लोग जानते हैं बच्चों, इसको यदि हम वेक्टर a बना दें और इसको वेक्टर b लिख दे थोड़ा अच्छा से, क्या 2 नंबर में भी ऐसा सवाल पूछ देता है 2i + 3j और प्लस क्या 2 के है, थोड़ा कैप लगा देते हैं सबका। वेक्टर b का मान है बच्चों i - 4j + 5 के। तो आप लोग जानते हैं बच्चों कि इसका क्या होता है फॉर्मूला, बीच का कोण का फॉर्मूले होता है cos थीटा बराबर a डॉट b होता है, मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b होता है। तो a डॉट b बच्चों, तो देखिए i में i 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, और 3 में तो -4 12 हो जाएगा बच्चों। और k वाला देखिए तो 5 दूनी 10 हो गया, मॉड ऑफ, तो इसका मॉड निकालेंगे हम लोग तो 2 का स्क्वायर हो गया और 3 का स्क्वायर हो गया, देख रहे हैं समझ रहे हैं ना आप लोग, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप नेक्स्ट फैक्टर का, तो 1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, फिर इसके बाद कितना 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो आइए बच्चों 10 और 2 12, 12 में से 12 गया 0 हो गया, और बटा में आपको कुछ भी 0/एनीथिंग, तो मान कितना होता है बच्चों 0 हो जाता है, यानी 0 है आपका, यानी 0 यानी cos थीटा और 0 आ गया, cos थीटा और 0 आ गया। तो देखिए अच्छा cos थीटा बराबर 0, तो cos में किसका मान 0 होता है बच्चों बताइए। तो cos में अगर 0 कहें तो 90 डिग्री का मान होता है, किसका होता है, यानी cos थीटा और कितना cos 90, यानी थीटा और कितना हो जाएगा बच्चों 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 है देखिए तो 90 आपका ऑप्शन बी है। समझ गए आप लोग, डॉट निकाल लिए और नीचे दोनों का मॉड निकाल लिए, ऊपर जैसे 0 आया तो नीचे वाला तो 0/एनीथिंग 0, 0 आ गया cos में, तो cos में किसका मान 0 होता है बच्चों 90 का होता है। तो हम लोग थीटा और कितना लिख सकते हैं 90 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, आइए एक प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर a का मान दे रखा है और वेक्टर b का। तो सबसे पहले हम लोग a क्रॉस b ज्ञात करते हैं। तो आप लोग जानते हैं i j और k हो गया। देखिए इसका कोएफिशिएंट 2 है, j का 1 है कुछ नहीं तो 1, और k का कितना 3 हो गया। जो नहीं जानते हैं देखिए हमारे साथ
3 हो गया और इसका कितना 5 हो गया। इसका जो है आपको बच्चों 5 और उसका कितना -2 हो गया। अब ज्ञात कीजिए ये प्लस माइनस प्लस हो गया आई ऐसे ऐसे हो गया, तो ये -2 हो गया और 5 में 3 से तो -15 हो गया। ठीक है, -j हो जाएगा, -j तो ऐसे हो गया ऐसे, तो देखिए 2 दूनी -4 हो गया, 4 हो गया और 3 तिहाई -9 हो गया। ठीक है, -4 और 9। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों के के साथ आएगा तो देखिए 5 दूनी 10 हो गया, अब माइनस कितना 3 हो गया। ठीक है, तो देखिए आई 15 2 -17 हो गया। ठीक है, -j हो गया, बोलिए 9 4 -13 हो गया। उसके बाद कितना 7 के हो गया बच्चों, यानी हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट इसका क्या कह रहा है a क्रॉस b का हम लोग मॉड निकाल लेते हैं। तो मॉड निकालिएगा तो कोफिशिएंट ऑफ i -70 का स्क्वायर, उसके बाद आपको हो जाएगा -13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, उसके बाद कितना 7 का स्क्वायर, तो 17 का कितना हो जाएगा 289 289 169 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब इसको एडिशन करते हैं, जोड़ देते हैं बच्चों, तो 9 9 18 7 हो गया, बाकी हाथ में 2 2 4 2 6 6 12 12 8 20 की 0, बाकी हाथ में 2, यानी 2 1 3 2 5 507 है आपका, यानी 507 आपका ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जोड़ना है बच्चों, तो जोड़ना तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 1 कितना 3, 2 1 3 तो इसी में आ रहा है बच्चों, 2 1 3 तो मैच कर गया। उसके बाद 2 और 3 प्लस माइनस में, तो इसको क्रिया कीजिएगा तो -j हो जाएगा, और 4 है 1 5, यानी ऑप्शन यही करेक्ट हो गया बच्चों, यानी ऑप्शन कौन सा बी करेक्ट हो गया। कौन सा हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, कॉस थीटा पूछ रहा है, डायरेक्ट तो आप लोग अभी ना पढ़ रहे, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा के फॉर्मूले होता है a डॉट b मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b होता है। जो नहीं जानते ध्यान दीजिए, a डॉट b है बच्चों, तो देखिए 2 में 3 से तो 6 हो गया, ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव जैसा ही रहने दीजिए। 2 तो ये हो गया 1, तो 2 में 1 से तो 2 हो जाएगा, और 3 में 1 से तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है ना, 6 हो गया और 2 हो गया और कितना 3 हो गया, -3। अब बच्चों इसका मापांक, तो आइए, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और किसका स्क्वायर +3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसके बाद आइए देखिए, न रुकना है न थकना है, जोश जुनून के साथ कम समय में तैयारी करना है। 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और कितना -1 का स्क्वायर, यानी बच्चों हो गया कितना 6 2 8 8 में से 3 गया तो आपको बच गया 5 आ रहा है। अब देखिए इसको देखेंगे हम लोग, तो हो गया बच्चों आपका 2 4 1 और 9, ये आपका हो गया 9 4 और 1, यानी आप लोग देखें इसको 5/√अंडर कितना 9 1 10 4 14, 9 1 10 4 14 14, तो कितना हो जाएगा बच्चों 14 में √14, तो √14 मिलकर 14 हो जाएगा, यानी 5/14 है, यानी ऑप्शन कौन सा बी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है बच्चों, जोश जुनून के साथ फिर ये ध्यान दीजिए, ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों। a + b है, वेक्टर a + b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b है, ऐसा है तो कुछ मत कीजिए, वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा आप लोग, तो इसका हो जाएगा इसका वर्ग, फिर इसका वर्ग हो जाएगा,
प्लस 2 × a डॉट बी हो जाएगा। आइए बच्चों इसका ध्यान दीजिए, वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, वेक्टर b हो जाएगा। 2ab होगा ना, तो a से a ख़त्म हुआ बच्चों और a से a कट गया आपको, ठीक है। तो इधर लाइए इसको, ये माइनस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4a डॉट b बराबर 0 हो गया, ठीक है बच्चों। तो a डॉट b बराबर आपको यानी गुना में उधर जाएगा तो भागा में 0 हो गया। तो बच्चों a डॉट जहाँ b 0 आ जाता है तो ये परपेंडिकुलर b बोल सकते हैं, यानी a जो है b पर लंब है। देखिए तो a जो है b पर लंब है, ये तो a बराबर b, तो ये भी गलत हो गया। ये समानांतर कह रहा है, ये भी गलत। यानी बच्चों आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। 11 सवाल आपका है, सदिश -i - j पर सदिश इतना का प्रक्षेप ज्ञात करना है बच्चों। आइए तो प्रक्षेप में आप लोग जानते हैं कि क्या करते हैं आप लोग, प्रक्षेप में a डॉट b। अच्छा पीला हो गया आपको, वाइट कर दें, वाइट। a डॉट b और जिस पर कह रहा है उसका मॉड निकालते हैं। आप लोग जानते हैं प्रक्षेप बराबर a डॉट b बच्चों, तो i डॉट i 1 और j डॉट j तो कितना बताइए, कितना 0 हो जाएगा। b लिखा गया, फिर b लिखा गया, कितना लिखाएगा, a का लिखाएगा, ठीक है। जिस पर कह रहा है सदिश इतना पर सदिश इतना का प्रक्षेप, ठीक है। तो ये i और j डॉट j तो कितना 1 हो गया, ठीक है। और ये वाला जस का तस छोड़ देना, 0 हो गया, कितना 0 बाई कुछ तो कितना 0, यानी 0 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। आइए बच्चों ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग जानवे करते हैं कितना है ना इम्पोर्टेंट है आपका, जो ध्यान दीजिए। ऐसा प्रश्न आ जाए बच्चों तो आप लोग कुछ इसका प्रोसेस जानते होंगे कि ऐसा रहे बच्चों। तो आप लोग जानते हैं कि a क्रॉस a बराबर 0 होता है, b क्रॉस b बराबर कितना 0 होता है। और बच्चों a क्रॉस b बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्रम का आदान प्रदान इधर उधर कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस क्या b क्रॉस क्या a हो जाएगा, ठीक है। आइए बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए आइए बिना विलंब किए हुए इसको हम लोग देखते हैं। आपको ऐसा है और ऐसा है, ठीक है, क्रॉस है। आइए बच्चों देखिए a में से तो आपको हो जाएगा a क्रॉस a हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए b में से तो आपको हो जाएगा b क्रॉस a हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए a में b से तो आपको हो जाएगा क्या, प्लस a क्रॉस b हो जाएगा। b में b से तो बोलिए बच्चों, b में b से तो माइनस प्लस माइनस b क्रॉस कितना b, तो अभी देखिए बच्चों कि a क्रॉस a तो 0 और इसको सीधा कीजिए तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं a क्रॉस b, कितना a क्रॉस b और प्लस क्या a क्रॉस b। देखिए तो a कितना 0, तो एक एक मिल के कितना हो गया, 2 × a क्रॉस b हो गया, a क्रॉस b हो गया। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बच्चों, देखिए तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका है बच्चे, आइए देखिए सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट, देखिए ध्यान से। तो कह रहा है a + b + c बराबर 0, a के मान दे रखा है, b का दे रखा है, तो पूछ रहा है ab + bc + ca, ab + bc + ca। आइए बच्चों बिना विलंब किए हुए इसे सोल्व किया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक फॉर्मूला a + b + c बराबर 0 दे रखा है, इसको आप लोग वर्क कर सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, क्या बोथ साइड, यानी a +
बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। यानी बच्चों इसको तोड़िए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये तो फॉर्मूले होता है, बराबर 0 का वर्ग 0। आइए बच्चों, ए का मान दिया है 3 तो 3 का स्क्वायर कर दिया, बी का दिया है 4 तो 4 के स्क्वायर कर दिया, सी का तो 5 के स्क्वायर। आइए बच्चों, 2 कॉमन लेने के बाद बच गया ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए बच गया। आइए बराबर 0 हो गया। आइए देखिए, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 5 25, 2 इंटू ए बी हो गया प्लस बी सी हो गया और प्लस सी ए हो गया। ध्यान, बराबर 0 हो गया। ध्यान दीजिए, जोड़िए, 16 9 25 और 25 कितना हो गया 50 और प्लस 2ab प्लस क्या bc प्लस क्या ca हो गया। ठीक है, बराबर कितना 0। यानी देखिए 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस क्या ca बराबर प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस में। आइए, ए बी हो गया प्लस बी सी हो गया प्लस क्या ca बराबर कितना -50/2 हो गया। देखिए तो -50/2 है, यानी कौन सा ऑप्शन है कोई ऑप्शन जो काटिए, कट कर दीजिए ना, तो ये हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा। यानी -25 कौन सा डी ऑप्शन है। समझे आप लोग, ऐसा दे रखा है, ए का बी का सी का दिया है मान, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर सी, वर्क कर दीजिए। इसको फॉर्मूले होता है, मान पुट कर दीजिए, मान पुट करने के बाद 2 कॉमन ले लीजिए, स्क्वायर कीजिएगा 50 हो जाएगा, उस तरफ भेज दीजिएगा माइनस में, गुना में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, आइए, इसका मापांक कह रहा है बच्चों, मापांक तो पूछता ही पूछता, जानते ही हैं, तो कुछ नहीं करना है, 2 का स्क्वायर और इसके बाद -7 का स्क्वायर, उसके बाद कितना बोलिए -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग का 4 हो गया और कितना 49 हो गया और 9 हो गया। तो जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा आपको जो है, यानी 9 9 18, 18 4 22, बाकी हाथ में 2, 4 2 6, यानी 62 है बच्चों, 62 ये वाला ऑप्शन। समझ गए ना, 9 9 18 4 22 और 4 2 6 हो जाएगा मापांक। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, देखिए बच्चों 15 प्रश्न है, तो ए डॉट बी निकालिए। तो आप लोग देखिए, ए डॉट बी निकालना आप लोग जान चुके हैं कि कैसे निकलता है, आई डॉट आई 1 यानी 2 हो गया बच्चों। अब देखिए 2 में 7 से गुना कीजिए, 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, उसके बाद के डॉट के तो 1 यानी 1 हो गया। ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इसी पर कह रहा था ना, इसी पर कह रहा है, जिस पर कहेगा आप उसको मॉड में कर दीजिएगा। तो यानी ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर हो गया और कितना -2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और देखिए आप लोग कितना 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हो गया 14 2 16 1 17, 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 दूनी 4 और 1 हो गया, यानी 17 बटे कितना हो गया √6। पर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए, जिस पर कहेगा उसको नीचे लटका दीजिएगा मॉड के साथ, और ए डॉट बी तो निकलेगा ही, तो ये वो डॉट बी तो आप लोग जानते हैं, आई डॉट आई तो 1 2 बच गया, जे डॉट जे तो आपका जो है सो कितना 7 दूनी 14 हो गया, के डॉट के तो 1 हो जाएगा। इसको ऐड कर दीजिए, 1 का जो है सो मापांक निकाल लीजिए, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया आपको कितना √6 हो गया। नेक्स्ट सवाल आपका, सारे प्रश्न ही जो है सो बहुत है। ए प्लस बी क्या करा, ए प्लस 3b और 2a b, इसको जोड़ के बच्चों a प्लस 3b कीजिएगा और 2a b और करके डॉट निकालिएगा बच्चों, ये आपके लिए है। नेक्स्ट सवाल हम आते हैं, आइए देखिए ध्यान से, ये भी सवाल आपको बताया हुआ है, इसको बताना पड़ेगा आपको। देखिए तो इस ये बताया हुआ है, ऐसे इसके पीछे बताएं, नहीं तो चलिए बता देते हैं और क्या। आइए देखिए, आपको दे रखा है ए क्रॉस बी बराबर कितना दिया है 35 दिया है, 35 दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, और क्या साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, बराबर 35 दे दिया है, कितना दे दिया है 35 दिया है। तो बच्चों देखिए ध्यान से,
मान किसका दिया है, ए का दे दिया है √26 और किसका मान दिया है, बी का मान कितना दिया है, 7 दिया है। ठीक है, साइन थीटा हो गया बच्चों, तो कितना 35/35 हो गया, तो 7 × 5 = 35 हो गया। ठीक है, यानी साइन थीटा का मान हो गया कितना 5/√, कितना 26 हो गया। ये बच्चों तो कॉस थीटा के निकालना, थोड़ा यहीं पे ज्ञात कर ले का साइन को, यानी कॉस ज्ञात कर ले क्या, कॉस थीटा के मान ज्ञात कर लीजिए। 1 - कितना साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 - 25/26 हो जाएगा। यदि इसको हल कीजिएगा तो 26 में से 25 यानी 1/√26 हो जाएगा। ठीक है, यानी 26 में से 25 तक। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर डायरेक्ट अब हल कर देंगे। A.B बराबर फॉर्मूला होता है क्या, मॉड ऑफ वेक्टर ए छूट गया था, वेक्टर बी इंटू क्या कॉस थीटा की साइन थीटा, कॉस थीटा होता है। ठीक है, A.B मॉड ऑफ कितना बताइए, A.B निकला हुआ है क्या, A.B नहीं निकला है, क्या निकला था अभी हम लोग निकाले थे, अभी निकाले थे क्या बताइए, अभी क्या निकाले थे आप लोग, मान दे दिया है, किसका दिया है बताइए, मॉड ऑफ वेक्टर A.B तो निकालना ही है, √26 मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान कितना दिया है बताइए 7, और कॉस थीटा का मान अभी निकालें कितना 1/√, कितना, एकदम हल्का प्रश्न था, थोड़ा ये बनने वाला सवाल है, कट गया तो आपको कितना आ गया 7 आ गया। 7 कोई ऑप्शन है या नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, एक बार और समझिए आप लोग, ध्यान दीजिए ऐसा प्रश्न, तो ये क्रॉस में जानते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा 35 हो गया, मान दे दीजिए काटिए 5 हो गया, यहाँ से मान निकाल लीजिए साइन का और यहाँ से कॉस निकाल लीजिएगा, कॉस निकालिएगा तो जाने के 1 - मान दे के हल कीजिए साइन का 25 हो गया और 26 एलसीएम लेके हल कीजिएगा आ जाएगा। A.B का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, और ये दे दीजिए मान, कट गया यानी कितना आ गया आपको 7। ठीक है, सारे सवाल ही हल करने वाला। अभी प्रक्षेप बता है आप लोग, प्रक्षेप देख लीजिएगा आप लोग, क्या कर रहा है कि सदिश इतना पर इतना का प्रक्षेप, फिर वैसा ही ज्ञात कीजिएगा आप लोग। प्रक्षेप अभी ना बताए हैं, बता दें इसको, चलिए बता देते हैं। आइए प्रक्षेप थोड़ा फास्ट कर देते हैं। प्रक्षेप तो आप लोग जानते हैं कि A.B तो देखिए 4 हो गया और कितना 4 दूनी 8 हो गया और 7 हो गया, उसके बाद कितना हो गया बताइए, किस पर कह रहा है बोलिए, इस पर कह रहा है, तो 4 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर और कितना 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया कितना 8 × 4 = 12 7 19 16 और कितना 16 और 49, तो हो जाएगा कितना आपको, हो जाएगा 19 बटे कितना, जोड़ लीजिए आप लोग 9 × 6 = 15 9 × 6 = 15 6 21, बाकी हाथ में कितना 2 4 2 6 1 7 1 8, यानी 19 बटा कितना आ जाएगा बोलिए 9। ऐसा सवाल करवा दिए हैं आपको, फिर भी बता दिए, ये तो बहुत रिपीट, अब तो प्रक्षेप से दिक्कत ही नहीं होगा, सारे प्रश्न ही आपको इम्पोर्टेंट। 19 कह रहा है कि इसका स्थिति सदिश, तो देखिए आई के साथ 1 और जे के साथ 0, जे एकदम 0 दिखना चाहिए, उसके बाद के साथ कितना 2k कह रहा है यानी 2, तो यानी देखिए तो यही तो मिल रहा है 1i, जे तो है ही नहीं, जे तो यहाँ 0, तो जे साफ हो गया और कितना 2k, यानी स्थिति सदिश यही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट सवाल आपका है इसका मापांक, तो आइए बच्चों मापांक जहाँ कहेगा तो 7 का स्क्वायर और कितना -2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर 49 हो गया और 4 और +1 50 और 4 54 है क्या, नहीं, यानी 49 1 50 4 54 तोड़ना पड़ेगा। देखिए 2 × 27 2 × 27 27 है, तो हो जाएगा कितना, यानी इसको लिख सकते हैं कितना 2 × पूरा तोड़ दें 3 × 3 × 3, तो आइए बच्चों तो आपको निकल जाए कितना 3 √,
6 हो जाएगा, 3√6 है क्या, यानी ऑप्शन सी हो गया बच्चों। नेक्स्ट सवाल है, देखिए तो गुणनफल कह रहा है, इसको क्या कह रहा है, आदर्श गुणनफल, तो गुणा नहीं हो जाएगा, आप लोग डॉट निकाल लीजिएगा। 5 हो गया और 4 और कीजिएगा क्या गुना, इसको हल करना है। आइए बच्चों इसे हल कर देते हैं। तो हो गया कितना 15 और जे डॉट जे है क्या, तो -4 और 7 से 21 हो जाएगा, यानी कितना 15 21 4 कितना 25, यानी -10 है क्या, यानी -10 है। अदिश गुणनफल कह रहा, लिखा गया गड़बड़ थोड़ा, ये अदिश है। आइए a डॉट बी बराबर 0, तो जहाँ 0 हो जाएगा बच्चों, तो अभी हमने बताया के परपेंडिकुलर क्या बी, यानी ऑप्शन कौन सा, सारे प्रश्न ही आपको इम्पोर्टेंट है। देखिए बच्चों आई डॉट जे है, आप लोग आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के टेक जानते हैं, अगर अलग अलग रहेगा तो उसका मान 0, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इम्पोर्टेंट, इससे एक सवाल रहता ही है, 1 नंबर यहीं पे बन गया आप लोग को। तो यानी आप लोग देखिए तो इसमें आई डॉट जे, तो यानी कौन सा ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है के क्रॉस जे, तो आप लोग जानते हैं, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। आई हो गया, जे हो गया और कितना के, आई जे और कितना के, देखिए तो क्या कर रहा है, के क्रॉस जे, यानी के क्रॉस जे कह रहा है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, के क्रॉस जे कह रहा है, के क्रॉस कितना जे, तो कितना हो जाएगा, के क्रॉस जे अर्थात कितना -i हो जाएगा ना। देखिए तो के क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज है ना, इसलिए -i हो जाएगा, क्या हो जाएगा -i, अगर ऐसे चलेगा तो प्लस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका है, सारे प्रश्न ही इम्पोर्टेंट हैं आपको। देखिए इसका स्थिति सदिश, तो x के साथ i देखिए, y के साथ j देखिए और z के साथ के, ये भी नहीं होगा, तीनों प्लस में होना चाहिए, ये भी गलत आपका। देखिए ये भी गलत आपका हो गया, तो समझ गए कि तीनों प्लस में है, तो यानी यही होगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा, यानी सी को रंग दीजिए, गोल कर देते हैं थोड़ा। नेक्स्ट सवाल हो गया, देखिए ए आपका 26 है, तो आप लोग इसका स्थिति सदिश तो जानते ही हैं। देखिए 3 और -1, तो -4 ए मैच कर रहा है, -4 और -2, तो ये -6 हो गया, और ये क्या बताइए 0 -3, तो यही तो मैच कर रहा है आपका, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका है, देखिए तो ए क्रॉस है तो कितना हो जाएगा, सेम रहता है, ए क्रॉस है तो कितना बताइए 0 ना। नेक्स्ट सवाल है आपको आई क्रॉस जे, क्रॉस वाला अभी ना बताएं जी, आई जे हो गया, और ये क्या हो गया आपको, के हो गया। ठीक है, तो क्या कर रहा है, आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज है, तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है स्थिति सदिश, यानी 4i प्लस 5j प्लस 6k, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज का इतना ही, 30 प्रश्न था। ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं बच्चों, सारे एग्जामिनेशन के पर्पज से हमने तैयार किया, और अधिकांश प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो ठीक बच्चों, अगर अच्छा लगा तो फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। आज का इतना ही, ठीक है, सबको धन्यवाद, बाय बाय।